ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुनक़्क़दा तब्दीली हिंद के 9वें साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमन व अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और ज़रूरी तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब। गाजियाबाद में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज एनडीआरएफ की खिदमत के लिए जो अलामात दी गई है वो एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की तादाद में खिदमात में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबीना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम अज कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ज़रूरी तनूं की हौसला अफजाई होगी, बल्कि खुशहाल किसान मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तक़वियत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए एमएसपी में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाज़ा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बहरान के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इक़दामात को तेज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफ़िले के साइज में नुमायां कमी की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफ़िले के साइज निस्फ से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वज़ीर आज़म की कॉल में शामिल होने की अपील की। वज़ीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुज़रा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरियासत असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली की पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकामात तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसी शुदा काबीना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने किफ़ायत शारी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी ज़रूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट में एयर कंडीशनर के दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए, कुदरती रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामानिगार से। मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नताइज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।